बरसात का मौसम आ चुका है और अगर आप भी अपना तालाब तैयार नहीं किए हैं तो हो सकता है आपको भारी नुकसान और आपकी मछलियां भी मर सकती है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं 7 ऐसे पॉइंट जो हर किसान को देखना चाहिए और समझना चाहिए और जानना चाहिए। तो बिना किसी देरी के आज मैं वीडियो अपना स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने मिलन फिश फार्मिंग चैनल पे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बरसात के मौसम में 7 ऐसे कौन से पॉइंट हैं जिन्हें हमें करना चाहिए और जिन्हें हमें करने से लाभ हो सकता है। तो आज हम आपको पॉइंट बाई पॉइंट दिखा करके बताऊंगा और समझाऊंगा, तो आप वीडियो पे बने रहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है बांध का कटाव एवं मजबूतियाँ। तो देखिए, अगर आपका भी बांध तालाब पे कट रहा है या फिर ढह रहा है तो आप उसे मजबूत करें। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये मिट्टी सरक रहा है। ये अगर आपका तालाब का इस तरह से मिट्टियाँ सरक रही है या फिर गिर रही है तो सबसे पहले आप इसको बचाव कीजिए, इसको भरिए। अगर आपका वहाँ इस तरह से साइड में है और वहाँ पे घास है तो घास को आप काटिए नहीं। मैं ये बहुत बार बताया हूँ कि तालाब के साइड में जो घास लटका हुआ रहता है उसको आप नहीं काटें बरसात में, क्योंकि घास है जो मिट्टी को बहुत ही ज़्यादा रोक के रखती है। और अगर आपकी बांध बीच से कहीं पे है, मैं दिखा देता हूँ आपको, इस तरह से बीच में कहीं पे हॉल हो रहा है, गड्ढे पड़ रहे हैं, तो आपको भरना है। तो सबसे पहला हम लोग का पॉइंट था बांध की मजबूतियां एवं कटाव पे रोकथाम, तो ये आपका हो गया क्लियर। दूसरा जो हम लोग का पॉइंट है वो होता है पानी में ऑक्सीजन का लेवल। तो पानी में ऑक्सीजन का लेवल मेन पॉइंट ये दूसरा होता है, सबसे ज़रूरी अहम पॉइंट होता है। इसमें क्या होता है कि अगर आपकी तालाब में मछलियाँ ऊपर आ रही है, ऊपर आकर के वो मुँह खोल रही है, तो आप क्या करें कि एरिएटर का यूज करें। ये जो आपको दिख रहा है एरिएटर, इस तरह का आपको एरिएटर होगा, उसको यूज करना है। अगर जिनके पास एरिएटर नहीं है तो बोरवेल का आप उपयोग कीजिए। बोरवेल से सीधा पानी तालाब में गिराइए। जैसे कि देखिए, मैं अभी बोरवेल का उपयोग तत्काल में कर रहा हूँ क्योंकि एरिएटर ख़राब हो चुका है। तो देखिए, इस तरह से बोरवेल का पानी सीधा तालाब में गिराइए। ये हम लोग का दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा और अहम पॉइंट है कि जहाँ हम लोग का पानी का रिसाव जो होता है, ओवरफ्लो, मतलब अंदर इनलेट और आउटलेट, वो हमें देखना है इनलेट आउटलेट सही है या नहीं है। अगर आपके तालाब में इनलेट आउटलेट है तो आप ज़रूर देखें। चौथा पॉइंट है कि बारिश के अगर होने के बाद, चौथा पॉइंट क्या है कि पानी को बाहर करना। तो चौथा पॉइंट में हम लोग को क्या है कि अगर आपकी तालाब में बारिश होती है और पानी बढ़ जाती है तो उस अवस्था में हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपकी तालाब में ज़्यादा पानी होती है तो इस तरह से आपको एक पंप सेट हमेशा तैयार रखना है। इस तरह से आप इसको जोड़ कर रखेंगे तालाब में, और आपकी तालाब के बगल में कहीं पे खेत हो, नहर हो, नदी हो, नाला हो, कुछ भी हो, बस उसमें पानी डालने का सुविधा होना चाहिए। अगर आपके तालाब के पास ये सुविधा है तो आपका बांध कभी नहीं टूटेगा, ये गारंटी लेता हूँ। ये 3-4 चीज़ें होती है जो बांध को लेकर को और तालाब को लेकर के जो होता है गांव देहात में, कि पानी आ गया, बाढ़ आ गया, ये हो गया, वो हो गया, मछलियाँ बह गई, मछलियाँ दह गई, तो उससे आपको बचाव हो जाएगा। ये 3 चीज़ अगर रहेगा, एक मोटर, एक बांध मजबूत, एक एरिएटर, बरसात में ये 3 चीज़ आपको मछली को मरने नहीं देगा, ना तो मछली में घाटा देगा। तो ये हम लोग का हो गया। अब पाँचवा पॉइंट क्या है, पाँचवा और अहम, कि मछलियों को उतना ही खाना दे जितना मछलियाँ खा लेती है। अगर आपकी मछलियाँ कम खा रही खाना तो कम दीजिए खाना। अगर आपकी मछलियाँ थोड़ा और खा रही है तो थोड़ा और दे दीजिए, क्योंकि बरसात के समय में मछलियाँ खाना कम खाती है, इसलिए खाना सड़ता है तालाब में, तो मछलियों को रोग होता है। इस कारण से आपको तालाब में खाना कम डालना है। बरसात के दिनों में कोई दिक्कत नहीं है, मछलियाँ नहीं मरेगी आपकी। तो ये बात ध्यान में रखना है। और छठा है कि सभी दिन, जिस दिन बारिश हो, खास करके उस दिन आपको तालाब पे आकर के अपने चारों तरफ का एरिया जांच करना ज़रूरी है। भले ही आपका बांध कैसा हो, क्योंकि प्रकृति का देन कब क्या होगा हमें नहीं पता, बट हमें संभल के चलना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हमें नित्य दिन, हर दिन तालाब पे आकर के हमें देखना होता है कि बांध मजबूत है या नहीं है। तो छठा भी पॉइंट मेरा क्लियर हो गया। सातवां पॉइंट है कि सभी पॉइंट को याद रखना है और पूरे बरसात ध्यान में रखना है। अगर ये आप सातों पॉइंट कर लेते हैं
तो बरसात के दिनों में आपकी मछली पालन सफल रहेगी, 100% गारंटी है। और अगर आप इस तरह से करते हैं तो ना तो आपकी मछलियाँ मरेगी, ना तो आपको तालाब से बाहर कोई मछलियाँ आएगी, ना तो अंदर जाएगी, इधर उधर होगी, कुछ नहीं होगी, और ना तो आपकी तालाब में कोई दिक्कत आएगी। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से वीडियो आपको पसंद हो, या फिर अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा। और अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमें बताइए, मैं आपको दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू दोस्तों।